अपने चूल्हे के लिए कुछ किसी कोई सिलेंडर, जैसे आजकल सर्दी आ रही है, तुम्हारी एलपीजी जो है सिलेंडर भरवाने जाते हो 300 350 रुपए केजी है, जबकि ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। वैसे गोबर को जो हमारे जो किसान भाई जो हैं वो गोबर को करते हैं तो गोबर साल के बाद डालने का, साल के बाद उसको खाद बनती है। जबकि इसमें जो इसकी जो है ये 1 से 1.5 हफ्ते के बाद इसको जाके इस तरह डाल सकते हैं, जो कि मिरेकल है। और अगर आप इसको इससे अगला स्टेप पे चले, वर्मी कंपोस्ट पे चले जाएं, तो अगर आप इसको अपने वो जो है रेड बिगरर जो आपका केचुआ जो है अगर उसको दे दें तो फिर आपके पास दुनिया का ब्लैक गोल्ड आपके हाथ में आ जाए। हमें बिल्कुल कोई गिला नहीं करना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें बिजली दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें गैस दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें पढ़ाए। हमें इंटरनेट से पढ़ना है, एब्सोल्युटली बायोगैस इस्तेमाल करनी है, एनर्जी जो है सोलर से हमें कंप्यूटर चलाने हैं। और जनाब उसके बाद आपका खर्चा क्या है, अगर किचन गार्डन भी आपका है, गैस भी आपकी अपनी है, अपनी है, तो फिर क्या है, सब कुछ आपके घर का है। आपका डेली का जो है कहाँ पर हो, पाकिस्तान में नहीं, जन्नत में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ई-कॉमर्स वाला और आज एक प्रोजेक्ट के साथ हूँ, पाक बायोगैस। जनाब ये है बायोगैस का छोटा सा होम यूनिट जिसके अंदर एक घर की ज़रूरत के मुताबिक जो है गैस बन सकती है। किचन वेस्ट डाल के, थोड़ा सा गोबर डाल के आप अपने सारे दिन की किचन की ज़रूरियात के मुताबिक गैस तैयार कर सकते हो। इसका जो नीचे वाला यूनिट है इसको हम लोग बायो डाइजेस्टर बोलते हैं, जिसके अंदर पानी है, किचन वेस्ट है, और यहाँ से हम लोग किचन वेस्ट डालते हैं, गोबर डालते हैं, जो इसके बायो डाइजेस्टर के अंदर जाता है, और वहाँ से जो गैस निकलती है वो इस ऊपर वाले अपर यूनिट के अंदर आती है, जिसको हम लोग गैस टैंक बोलते हैं। और गैस टैंक से फिर आगे उस चूल्हे के अंदर जाती है, और चूल्हे की आप कहीं पर भी उसका पाइप लेके जाके चूल्हा जला सकते हो। तो नईम साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा नईम साहब, आपका ये स्पार्क बायोगैस के यूनिट का जो ये होम यूनिट है, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये मुझे 6 माह हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। हम लोगों ने इसमें शुरू जब किया था तो हमने इसको थोड़ा फिल किया था विद 2 ट्रॉलीज ऑफ डंग, क्योंकि यहाँ पे आप फार्म पे हैं तो हमारे लिए जो गाय का गोबर जो है वो उसको लेना बड़ा आसान है। ठीक है। तो हमने शुरू इस पे किया था। दूसरा, अगर आप हमारे इर्द गिर्द देखें तो हमारे पास किचन वेस्ट, यहाँ पे जो इसके रोटन फ्रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो हम 80% जो है वो इसमें डालते हैं डंग। ठीक है। जो गाय का गोबर जो है वो डालते हैं, गाय भैंस का गोबर डालते हैं, और जो बाकी पत्ते और ये जो छिलके या जो भी हमारा फ्रूट रोटन हुआ था वो डालते हैं। ये हमें, अगर हम इसको कंटिन्यूस इस्तेमाल करें तो 1.5 से 2 घंटे हमारी कंटिन्यूस दे देता है एक दफ़ा में। अच्छा। और साथ ही थोड़ी देर के बाद दोबारा, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेस जो है बनने का मुसलसल चल रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद दोबारा ये फिर ये आपका एक्सपीरियंस रहा? ये मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा नईम साहब, इसके अंदर ये देखिए कि अगर किसी शख्स के पास गाय का गोबर नहीं है तो वो उस सूरत के अंदर क्या जो घर की जो किचन वेस्ट जो है, जो भी किचन वेस्ट है वो हो सकती है किसी किस्म का भी, जो भी इसके जो सब्जी के जो भी इसका बचता है, जो भी किचन वेस्ट हमारी होती है, सारी की सारी डाल ले। उसमें ये होगा कि इसमें उसकी एफिशिएंसी जो है एज़ कम्पेयर टू डंग, क्योंकि उसमें मेथीन की और बाकी चीज़ों की मिकदार ज़्यादा होती है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फार्म पे रहने की वजह से हमारा जो लकीली हमारे पास ये सारी चीज़ें वाफिर मिकदार में हैं, वो है। और इसका जो सबसे दूसरा जो बड़ा फ़ायदा जो अगर आप इसको देखते हो, ये जो इसमें सैलरी निकल रही है, ये हमारे 2 काम आती है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर आप वैसे गोबर को, जो हमारे जो किसान भाई जो हैं वो गोबर को करते हैं तो गोबर साल के बाद डालने का, साल के बाद उसको खाद बनती है। जबकि इसमें जो इसकी जो है ये 1 से 1.5 हफ्ते के बाद इसको जाके इस तरह डाल सकते हैं, जो कि मिरेकल है। और अगर आप इसको इससे अगला स्टेप पे चले, वर्मी कंपोस्ट पे चले जाएं, तो अगर आप इसको अपने वो जो है रेड बिगरर जो आपका केचुआ जो है अगर उसको दे दें तो फिर आपके पास दुनिया का ब्लैक गोल्ड आपके हाथ में आ जाता है। तो इसका एक नहीं 3-4 फायदे जो हैं एडवांस जो है, गैस आपको फ्री में, आपका गोबर जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। इसकी मंथली कॉस्ट इसके अलावा इसकी कोई सिर्फ रनिंग कॉस्ट है, आपके बंदों ने आके 2 डेली बास्केट डालनी है, 2 बास्केट गोबर डालना है, किचन वेस्ट डालना है। और अगर किसी का कोई फार्म हाउस है शहर से बाहर, वहाँ पर एक गाय बंधी है, कुछ बकरियां बंधी हैं, तो वो इजीली उसको वहाँ पर अपने आप उसको अपने चूल्हे के लिए किसी कोई सिलेंडर, जैसे आजकल सर्दी आ रही है, तुम्हारी एलपीजी जो है सिलेंडर भरवाने जाते हो 300 350 रुपए केजी है, जबकि ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई।
अच्छा नईम साहब, ये आपने धूप में रखा हुआ है जी इसको, हाँ। ठीक है जी। इसको धूप में आप रखने की खास वजह? उसकी रीज़न ये है कि इसने जो प्रोसेस होना है, इसको हीट चाहिए और धूप चाहिए, उसके बाद होना है इसने। तो जनाब ये कुछ एक्सपीरियंस था नईम साहब का, मेरे लिए भी इसमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए थी। मैंने इस यूनिट को इसलिए बिल्ड करवाया, इसके ऊपर काम किया कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान का जो कीमती ज़र मुबादला है, जो हम लोग ऑयल और गैस लेने के लिए खर्चते हैं, वो मुल्क से बाहर ना जाए। मैं इसका कोई बायोगैस इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक मार्केटर हूँ, मैं एक टेक गाय हूँ, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन नईम साहब जो है एक फार्मर हैं और इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं। तो जनाब उनका एक्सपीरियंस इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त रहा। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। हम लोग इस बायोगैस यूनिट से शायद पाकिस्तान के अंदर एलपीजी या ऑयल की इंपोर्ट मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म तो ना कर सके, लेकिन एक छोटी सी काविश हमने ज़रूर की है। तो अगर आपका फार्म हाउस है या आपके घर के अंदर आसपास कहीं पर गाय का गोबर अवेलेबल है, आपके घर का किचन वेस्ट अवेलेबल है, तो आपको ये यूनिट ज़रूर ऑर्डर करना चाहिए जनाब। और ये ग्रीन पाकिस्तान बनाने की तरफ भी एक अहम कदम है, क्योंकि इससे जो कुदरती खाद निकलेगी, उससे जो आप अपना किचन गार्डन बिल्ड करोगे, किचन गार्डन में सब्जियां उगाओगे, वो आपको 100% जो है वो ऑर्गेनिक मिलेंगी। उसके अंदर किसी किस्म की जनाब कोई केमिकल मिली खाद शामिल नहीं होगी। तो कुदरती रहिए, कुदरती खाइए और कुदरती गैस इस्तेमाल कीजिए। लेट मी ऐड यू वन मोर थिंग। उसमें ये होगा कि जब आप इसकी खाद को इस्तेमाल करेंगे, खाद को आप लेके जाएंगे, तो जो आपके पास जो वेजिटेबल्स आएंगी वो एक तो हार्मलेस होंगी। उसके सबसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट खाद है। उसके बाद अगर आपका 10-10 फुट की 2 क्यारियां हैं, तो उसके अंदर आप जैसे अब टमाटर अगर लगा लेते हैं, नींबू लगा लेते हैं, पाकिस्तान लाहौर वालों ने भुगता हुआ है इस वक्त टमाटर जो है 200, 250, 300 रुपए किलो है। आप अपने उसी 2 क्यारियों के अंदर दुनिया भर की सब्जी लगाएं और अपने डेली का किचन का खर्चा भी इसमें बच सकता है। आपने सिर्फ ये डालते जाना है खाद को, और आपकी सब्जियां जो फ्लरिश करती जाएंगी। आप डेली तोड़ें, अपने आप को भी खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को भी दें, बास्केट भर भर के डेली के तो उसके लिए ज़्यादा 10 से 15 फुट की जगह आपने स्पेयर कर लेनी घर में बैठ के, तो वहाँ पे आप सब्जियां लगाएं, तो इससे जो सब्जियां फ्लरिश होंगी वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा होंगी। थैंक यू सो मच नईम साहब। थैंक्स। तो जनाब अगेन, अगर हर शख्स जो है थोड़ी सी बचत करना शुरू कर दे, तो पूरा मुल्क खुशहाल हो सकता है, पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है। और यकीनन हम लोग एक गरीब मुल्क से एक अमीर मुल्क बन सकते हैं। कर्ज लेने वाले की बजाय कर्ज देने वाले बन सकते हैं। तो हमें छोटी छोटी बचत करनी है, अपना किचन गार्डन अपने घर में बनाना है, अपनी गैस अपने घर में पैदा करनी है। अल्लाह ने हमें सूरज दिया है जो 12 घंटे के लिए निकलता है, उससे हमें अपनी बिजली बनानी है। हमें बिल्कुल कोई गिला नहीं करना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें बिजली दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें गैस दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें पढ़ाए। हमें इंटरनेट से पढ़ना है, बायोगैस इस्तेमाल करनी है, एनर्जी जो है सोलर से हमें अपने कंप्यूटर चलाने हैं। और जनाब उसके बाद आपका खर्चा क्या है, अगर किचन गार्डन भी आपका है, गैस भी आपकी अपनी है, बिजली भी आपकी अपनी है, तो फिर क्या है, सब कुछ आपके घर का है जी। आपका तो डेली का जो कहाँ पर हो, पाकिस्तान में नहीं, जन्नत में हो। थैंक यू सो मच नईम साहब। थैंक यू।